पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। सुनो, कहो। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो सुंदरी? थोड़ा पीछे हो जाइए, क्योंकि मुझे अपने भाई से कुछ बातें करना है। अच्छी बात है। राजू। हाँ बच्चे। लगता है तीर बिल्कुल सटीक और सही निशाने पर लगा है। हम देखा था, एक बार हम छुपाई मार लखा तो भाई, और कुछ बोलता है ना। वो मेरे प्यार के जाल में फंस भी चुके हैं। ए बच्ची, मुझे अपने काम को इसी समय बना लेना चाहिए। ए बच्ची। हाँ। देखा मिठाई थोड़ के डोल जाए नहीं। जा 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 जा, जा। शर्म के मारा कुछ शर्माता हो। ठीक ठीक। तुम है बहन बिटिया हो। ठीक ठीक, शर्मा जा, 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 जा। जब बुलाऊं तब आ जाना। हाँ हाँ। सुनिए। हाँ कहिए, क्या कहना चाहती? मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? बोलो। नहीं इस जहां में, नहीं इस जहां में है कोई हमारा, 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 मुझे ना कहीं पर मिलता सहारा, मुझे ना कहीं पर न मिलता सहारा, न मिलता सहारा, न मिलता सहारा, न मिलता सहारा, मुझे ना कहीं पर मिलता सहारा। सुनो रेशमा कह के मुझे सब बुलाते। तुम्हारा शुभ नाम रेशमा है? हाँ। सुनो रेशमा कह के मुझे सब बुलाते, मरूं खा जहर बस यहाँ दिल में बिचारा, मरूं खा जहर बस। नहीं रेशमा, यह तुम क्या कह रही हो? दिल में बिचारा, दिल में बिचारा, दिल में बिचारा, दिल में बिचारा, मरूं खा जहर बस यहाँ दिल में बिचारा। इस संसार में, इस जहां में मेरा कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ। मेरे माँ व बाप का स्वर्गवास बचपने में ही हो गया, और यहाँ पर सब लोग मुझे रेशमा के नाम से बुलाते हैं। जब मेरा इस संसार में अब कोई नहीं है, तो मेरे दिल में यही आ रहा है कि मैं कहीं जहर पा जाऊं, और वो जहर खाकर मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं। नहीं 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 रेशमा, तुम जहर मत खाना, क्योंकि मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी को सुनकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। और सुनो रेशमा, इस संसार में तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है, तो आज के बाद मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। और यहाँ तक कि रेशमा, मैं तुम्हारे साथ अपना विवाह करूंगा और तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बनाऊंगा। राजकुमार जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं कि आप मुझसे विवाह करेंगे? जरा सोचिए राजकुमार जी कि आप एक महाराज के राजकुमार और मैं एक अनाथ, हम दोनों का विवाह कैसे संभव हो सकता है कि आपके पिताश्री हम दोनों का विवाह
करने के लिए राजी हो जाएंगे? रेशमा, क्यों नहीं? मेरे पिताजी शादी करने के लिए राजी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये सब शिक्षा मैंने अपने पिताश्री से ही प्राप्त किया है और मेरे पिताश्री का यह कहना है कि बेटा करण सिंह, बेसहारों को सहारा देना है। ये सब शिक्षा मैंने पिताश्री से ही प्राप्त किया है। और देर न करो और शीघ्र ही मेरे राज दरबार की ओर प्रस्थान करो। लेकिन मुझसे वादा करो कि मेरा हाथ पकड़ने के बाद क्या तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ दोगे? रेशमा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि दिया है जो वचन मैंने उसे बेशक निभाऊंगा। जुबान से जो कुछ कह दिया उसे करके दिखाऊंगा। और मेरा वादा है रेशमा कि हमारा तुम्हारा साथ छूटेगा तो मरते दम ही छूटेगा। तो ठीक है राजकुमार जी, अब मुझे आपके वचनों पर विश्वास हो गया और अब मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार भी हूँ। अच्छी बात है, आओ मेरे साथ। चलिए। ठीक है मुन्नी भाई, तूने मेरे बदन पर चाबुक चलाया, उसी दिन मैंने कसम खा लिया कि सर झुकाऊं काल से हरगिज नहीं फरमान है, महाराज को लुटने से बचाऊं, दिल में ठानी ठान है। मुन्नी भाई, तुझे मालूम हो कि आज के बाद यह डाकू शमशेर सिंह अपनी नई गिरोह बनाएगा और तेरा खुल के मुकाबला करेगा। जय मां भवानी। रेशमा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम लोग राज दरबार में आ गए हैं और इस वक्त सिंहासन पर जो विराजमान हुए हैं ये मेरे पिताश्री, जिनका नाम शानवीर सम्राट कंचन सिंह है। और देर न करो, जाकर उनका चरण स्पर्श करो। ये मेरे बड़े भैया हैं और वो मेरी बड़ी भाभी हैं। जाकर उन लोगों को अभी चरण स्पर्श करो। करण सिंह, मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूं। हे पिताश्री, आप मुझसे क्या जानकारी करना चाहते हैं? रहने वाली कहाँ की है, क्या नाम है, साथ में इसको बेटा तुम क्यों लाए हो, दर हकीकत बताओ, छुपाओ नहीं, बन के हमदर्द बेटा तुम क्यों आए हो। तो हे पिता, ध्यान देकर ये सुनिए जरा, इसका संसार में कोई है ही नहीं, साथ में इसको लाया पिताजी सुनो, इसके संग में ये शादी ये रचवाए दो। हे पिताश्री, इसका संसार में कोई सहारा देने वाला नहीं है, ये अनाथ है और इसका शुभ नाम रेशमा है। हे पिताश्री, मैंने
रेशमा को वचन दिया है कि हमारा तुम्हारा साथ छूटेगा तो मरते दम ही छूटेगा। और मैं रेशमा को इसीलिए राज दरबार में लेकर आया हूँ पिताश्री। करण सिंह, यह मैं क्या सुन रहा हूं? किसी ऐसे और एक गहरे को गले लगाना शोभा नहीं देता है। हे पिताश्री, यह तुम्हारी शादी और किससे नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है पिताश्री? इसलिए कि मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। इस प्रकार से तुम्हारी शादी हो जाएगी और हमें ये समाज वाले, हमारे इस राज के जो हमारी प्रजा है, वो क्या कहेगी? इसलिए तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। हे पिताश्री, गुस्ताखी क्षमा हो। इस संसार में इसको कोई सहारा देने वाला नहीं है। ये असहाय है पिताश्री। और आप ही कहा करते हैं कि बेटा करण सिंह, बेसहारों को सहारा देना। इसलिए ये सब शिक्षा मैंने आपसे ही प्राप्त किया। करण सिंह, सहारा देना और बात है, शादी और विवाह करना और बात है। दोनों एक बात नहीं हो सकती है। इसलिए इससे जो मदद हो सके इसके मदद करके इसके घर पहुंचा दिया जाए, मेरे आदेश का पालन किया जाए। नहीं नहीं पिताश्री, मैंने रेशमा को वचन दिया है कि हमारा तुम्हारा साथ छूटेगा तो मरते दम ही छूटेगा। हे पिताश्री, अगर रेशमा से मेरी शादी नहीं हो पाएगी तो मैं अपनी आत्महत्या करके मैं मर जाऊंगा पिताश्री, मैं मर जाऊंगा। करण बड़े भैया, पागल हो गया है। बिना जाने समझे पराई लड़कियों को गले से लगाना बुरी बात है, और इसमें पिताजी का बहुत बड़ा अपमान होगा। कुछ भी हो भैया, मेरी शादी रेशमा से ही आप लोग करा दीजिए। मतलब तुम्हारा आपका ये अटल फैसला है कि मैं शादी करूंगा तो रेशमा से, अन्यथा शादी नहीं करूंगा। जी हाँ भैया, मेरे भाई गर रेशमा से मेरी शादी नहीं होगी तो भैया मेरी भी आखिरी फैसला यही है कि अगर शादी नहीं होगी तो मैं अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगा। नहीं, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, और मैं तुझे भाई नहीं बल्कि अपनी औलाद के समान समझता हूं मेरे भाई। अगर ऐसी बात है तो मैं पिताजी से ये कहकर कोशिश करूंगा कि आपकी शादी इसी लड़की रेशमा से हो जाए। पिताजी, गुस्ताखी माफ हो। मैं कहना यह चाहता हूं बाबू कि करण अगर नादानी कर चुका है तो इसकी नादानी करने का इतनी बड़ी सजा मत दी जाए। यह कह रहा है कि अगर रेशमा से मेरी शादी नहीं होगी तो मैं अपनी आत्महत्या करके अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। पिताजी, आप ही सोचिए और फैसला आपके हाथ है कि आप अपने बेटे करण सिंह को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर शादी करा देते हैं तब तो करण इस महल में जीवित रहेगा, अन्यथा ये अपनी आत्महत्या करके अपने जान को त्याग देगा। अर्जुन सिंह, जी हाँ पिताजी। तू ही पागल हो गया है।
नहीं पिताजी। इश्क और प्यार और मोहब्बत 2 दिन के लिए है, परंतु यह समाज और इज्जत सदा सदा के लिए है। ठीक कहते हैं पिताजी, मैं आपकी बातों पर सहमत हूं, लेकिन कि इस वक्त करण की जिंदगी आपके हाथ में है। आप जो चाहें सो फैसला करें। तुम लोगों की क्या राय है? पिताजी, मेरी तो यही राय है कि जब मेरा छोटा भाई अपनी मनपसंद शादी कर रहा है तो वही चाहती हूँ कि मेरे भाई की शादी होना चाहिए। अर्जुन सिंह, कहो पिताजी। करवा दो, करवा दो, इसकी शादी करवा दो। ठीक है। प्रिय कप्तान, कहिए स्वामी जी। करण इस वक्त थोड़ी सी नादानी कर बैठा है कि बिना जाने समझे हुए किसी पराई लड़की से ये मोहब्बत व प्यार कर बैठा है और ये अपना अटल फैसला कर चुका है कि मैं अपनी शादी करूंगा तो रेशमा से, अन्यथा अपनी आत्महत्या करके खत्म हो जाऊंगा। तो जाओ करण और रेशमा की शादी करा दो। जाओ प्रिय। और पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अर्जुन सिंह, क्या कहना चाहते हो? कहो, तुम ही कहो। आप पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और मैं कुछ काम के लिए आसाम जाना चाहता हूं। सुनिए। तो लेने आदेश आया पिताया पुसे, और लेने आदेश लेने आदेश आया पिताया पुसे, जाना आसाम मुझको जरूरी पड़ा, और दे दो मुझको इजाजत पिताजी, मुझे छोड़ कर हाथ है लालू तेरा खड़ा। दे रहा हो इजाजत में नूरे नजर, दे रहा हूं इजाजत, दे रहा हो इजाजत में नूरे नजर, शौक से बेटा तुम जाओ आज शाम को, राज को देखने वाला है
कोई नहीं, इसलिए बेटा तुम जल्द आना चाहिए। अर्जुन सिंह, तुम आज शाम से काम करके बहुत जल्द अपने राजमहल वापस आ जाना, क्योंकि इस राज को देखने वाला तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। ठीक है पिताजी, आपका हुक्म सर मेरी आंखों पर है, और काम होने के बाद मैं बहुत जल्द लौटकर वापस महल को चला आऊंगा। बड़ी बहू, कहिए बाबूजी। करण सिंह का शयन कक्ष सजवा दिया जाए, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जाओ जाओ, इसे राजमहल ले जाओ। दुश्मन को भय हो। शैलपत रघुराज प्रताप सिंह राजन, एक हफ्ते के लिए मोहलत मांगकर गए थे कि मुन्नी डाकू को दरबार में हाजिर करूंगा। आज काफी दिनों के बाद आए हो, वो भी खाली हाथ। राजन, ऐसा लगता है कि डाकू मुन्नी हमारे भाई से, जब से आपने ये कहा कि डाकू मुन्नी गिरफ्तार होना चाहिए, ऐसा लगता है राजन वो हमारे और आपके भाई से ये बिहार को छोड़कर कहीं काफी दूर चली गई। राजन, क्या कहा? उसका कोई पता नहीं है। राजन, एक हफ्ते का मैंने वादा लिया था, आज पूरे 10 दिन हो गए। मैंने चंबल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन डाकू मुन्नी का कोई पता नहीं चला। ठीक है, परंतु उस पर नजर रखी जाए। अगर वो कहीं नजर आती है तो उसे गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए। जी राजन। राजन, परंतु आज मैं तुम्हारे चेहरे पर यह खुशियों की मुस्कुराहट देख रहा हूं, क्या कारण है? इस कारण को मैं जानना चाहता हूं। राजन, आप खुशियों का कारण जानना चाहते तो मैं जरूर बताऊंगा। राजन, राजन, मैं डाकू मुन्ने को ढूंढते ढूंढते काफी दूर चला गया। अपने इस राज के बाहर एक राज है जिसे लोग सूरजगढ़ कहते हैं। क्या कहा? सूरजगढ़ की तरफ चले गए? जी राजन, और वहां पर मैंने राजकुमारी रीना के लिए एक अच्छा सा वर देखा है। और राजन, क्या कहा? मेरी बेटी राजकुमारी रीना के लिए तुम वर देख करके आए हो? जी राजन, और राजन वो वर मुझे बहुत पसंद है, और खुशियों का कारण यह है कि आज अगर आप मेरे साथ चलते हैं, उस वर को देखें, तो महान खुशी होगी। राजन, शैलापत, क्यों नहीं मेरा घोड़ा सजवाया जाए। मैं इसी वक्त इसी समय सूरजगढ़ चलने के लिए प्रस्थान करूंगा। मेरा घोड़ा सजवाया जी जाए, राजन। मेरे आदेश का पालन किया जाए। टंटूलाल, जी बाबू साहब।
राजन के साथ साथ मैं भी राजकुमारी रीना के लिए बर ढूंढने जा रहे हैं। बहुत अच्छा बाबू मतलब साहब, बर ढूंढ रहे काम देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छा बाबू तो साहब। राजन का हुक्म है वो आज ही सूरजगढ़ जाएंगे। ठीक है बाबू तो साहब। इसलिए जाओ, राजन का घोड़ा तैयार करो, साथ साथ मेरा भी घोड़ा तैयार करो, बहुत अच्छा बाबू साहब। और बहुत जल्द वापस राज दरबार आओ। ठीक है बाबू साहब। बाबू साहब। क्या टुनटुन लाल? जी हाँ बाबू साहब, महाराज घोड़े का झाड़ पहुँच के एकदम तैयार कर दे। शाबाश, आप घोड़ा का झाड़ पहुँच के एकदम तैयार कर दे। बहुत अच्छा। आप लोग के लिए खाने पीने का प्रबंध भी कर चुका हूँ। कोई बात नहीं भाई बिंदु जी आता है। महाराज, घोड़ा तैयार है। क्या कहा? जी हाँ मेरा घोड़ा तैयार हो गया, जी राजन, तो फिर चलने के लिए तैयारी बनाओ। जी राजन। द्वारपाल जी महाराज। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। टुनटुन, बाबू। आज मौका मिल गया है। हाँ बाबू। याद रख, भरे दरबार में हाँ महाराज ने हाँ डाकू मुनि बाई को गिरफ्तार करने को कहा था। हाँ और बाबू। जब मैं इनकार कर दिया तो मेरा गिरबान पर हाथ लगाया, मेरे गर्दन पे हाथ लगाया और क्या बाबू साहब? और धमकी दी कि मैं तुम्हें राज दरबार से निकाल दूंगा। निकाल दूंगे बाबू साहब। लेकिन आज अच्छा मौका है। जी बाबू साहब। मैं तो सिर्फ एक बहाना किया हूँ बर दिखाने का, बाकी काम तमाम। बात नहीं समझा। मैंने कोई बर नहीं ढूंढा है। हाँ ये तो सिर्फ एक बहाना है राजन को दुनिया से मिटाने के लिए। लेकिन अभी एक काम बाकी है। कौन सा? अगर मैं राजन को मारूंगा, हाँ। कोई देख लेगा तो हकीकत में मेरी नौकरी चली जाएगी। चली जाएगी। जो सपना लेके चला है सब सपना बेकार हो जाए। अब मैं करूंगा क्या? क्या? जब तक राजन तैयार हो रहे हैं हाँ। मैं चलता हूँ, क्यों नहीं? मुन्नी बाई से मुलाकात करूंगा। क्यों नहीं? उससे कहूंगा कि मैं राजन को बर दिखाने के बहाने क्यों नहीं? जंगल के बीच रास्ते से ले चल रहा हूँ, क्यों नहीं बाबू? और वो रास्ते में मिले क्यों नहीं? राजन का काम तमाम कर दे। क्यों नहीं बाबू? क्यों रे साले, ये क्यों नहीं साले किसी की नकल करता है। नहीं बाबू साहब। उतारूंगा जूता, इतना जूता मारूंगा ना साले तेरी आने वाली 7 पीढ़ी गंजा होकर पैदा होगी। ना बाबू। चल मेरे साथ। चलिए बाबू।